अस्सलाम वालेकुम इंस्टा फैमिली, सब कैसी हैं? सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है? ज़्यादातर जो ख़वातीन है ना, उनकी ईद तो किचन में गुजर रही है, और कुछ आदमी भी होते हैं जिनको ज़्यादा खाने पीने का या पकाने का शौक होता है, तो उनकी ईद भी मेरे ख्याल से किचन में गुजर रही होगी। तो मेरी ईद जो थी अच्छी गुजर रही है। सेकंड डे, फर्स्ट डे जो था ना, वो तो हमने बहुत ही बिजी था, और सेकंड डे भी बिजी था। थर्ड डे थोड़ा सा मतलब रेस्ट है। और यहाँ पे बच्चे, बस मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे किन चीज़ों में मसरूफ हैं। ये देखिए। आयशा ने ये क्या कह दिया। आयशा क्यों ऐसी बातें करने पे मजबूर हो गई। क्या आमना ने आयशा को किक करा दी। क्या अब आयशा की जिंदगी में सिर्फ मोमना रह गई। आखिर इस टब्बर में चल क्या रहा है। बलाल और समीना ने कुर्बानी क्यों नहीं दी। आखिर आमना और उमैर ईद पे अपनी माँ के घर क्यों नहीं आए। बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने किए और आज कोशिश करेंगे उनके जवाब ढूंढने की। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी थंबनेल आपने देख लिया। आज बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आमना और उमैर की। जी आमना क्या मतलबी निकली। आमना ने आशा का साथ क्यों छोड़ दिया। आखिर आशा मोमना को बहन बनाने पे क्यों मजबूर हो गई। उसने क्यों कहा कि आज के बाद मेरी बहन भी तुम हो, मेरा भाई भी तुम हो, और मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या आयशा बिला वजह आमना को सपोर्ट कर करके अपने बहन भाइयों को अपने से दूर कर दिया। आज जब आमना को आयशा के साथ खड़े होना चाहिए था, आयशा ने आमना को दिखा दी रेड झंडी। जी आमना ने करवाई आयशा को किक। आयशा की वीडियो देखने के बाद यही अंदाजा लगाएंगे। और आमना चैनल तो ले गई, अपना आखिरी शूट भी कर गई उस चैनल के लिए, पर आमना ईद पे अपनी माँ को मिलने नहीं आई और अपनी फेवरेट बहन आशा यानी पू से मिलने नहीं आई। और गोश्त सबको उन्होंने बांटा, अपने घर में गोश्त देने नहीं आई। आखिर ये मामला क्या है। क्या बलाल का जर्मनी जाना इन बहनों के अंदर भी दूरी डाल गया, इन बहनों को भी दूर कर गया। आखिर आमना पीरनी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर ही दिए और आयशा के मुंह से सच निकलना शुरू हो गया। आयशा ने कर दिया ऐलान कि अब सिर्फ वो अपने लिए जिएगी, अपने चैनल के लिए काम करेगी, और मोमना उसकी सुन के चलती है और वो मोमना की सुन के चलती है। बस अब मेरी जिंदगी में जगह है तो मोमना की है। तो फ्रेंड्स, ये बात हैरान कौन है कि आखिर चल क्या रहा है। आमना ने आशा को इग्नोर क्यों किया। आमना ईद पे क्यों नहीं आई। क्या उस घर में सिर्फ रोजाना आना अपने चैनल का काम था, उस मतलब के लिए आयशा के साथ प्यार था, या उस घर में आने के लिए आयशा को इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे आपको पता है कि पहले चैनल के एडसन की वजह से और इन बातों की वजह से बलाल और आमना और आयशा और फसादी महल में फसाद चल रहा था। फिर इन्होंने लोगों के दबाव में, कमेंट करने वालों पे, रिएक्शन करने वालों के दबाव में आगे ईद पे फिर इकट्ठे हुए और इन्होंने लोगों को क्लियर किया कि हम सब साथ साथ हैं, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस मसरूफियात ऐसी हैं। पर अब क्या मसरूफियात हैं आमना जी। कल आप तो गोश्त बांटती नजर आई, आधी रात को आप सड़कों पे घूम फिर रही थी, आइसक्रीम वगैरह खा रही थी। तो क्या आपको इस ईद पे माँ की याद नहीं आई। अपनी फेवरेट बहन जिसने आपके लिए लोगों से बातें सुनी, जिसने आपके लिए अपने बहन भाइयों को इग्नोर किया और सिर्फ आपको पहले नंबर पे रखा। आज जब आयशा के साथ आपको खड़े होना चाहिए था, आप तो वहां से रफू चक्कर हो गई और आयशा के लिए भूख हड़ताल करते हुए जिंदा लाश बनी रही। आखिर काम आई तो मोमना ही काम आई, और इसीलिए आयशा मोमना की तारीफें करते हुए नहीं थकती। बता रही थी मोमना ने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला, मोमना मेरा भाई भी बना, मोमना मेरी बहन भी बनी। ये कोई बात हजम करने वाली नहीं है फ्रेंड्स।
क्या चल रहा है। यहाँ से तो साफ पता चलता है कि आमना को सिर्फ जब तक उस घर में किचन विद आमना का शूट करना था तब तक ही आयशा की ज़रूरत थी, अब आयशा की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और फिर हम मज़ीद अपने काम पे वर्क करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे रिएक्शन लेके आते हैं। अब बात कर लेते हैं, जिधर आमना अपनी माँ के घर नहीं आई वहाँ हमें जर्मनी रिटर्न भी किसी से ईद मिलती हुई ना पिक में, ना स्टेटस में, ना रील्स में नजर आई। अलीना के व्लॉग धड़ाधड़ आ रहे हैं, अबू बकर दुबई से आ गया है, पर हमें समीना यानी जर्मनी रिटर्न वहां भी नजर नहीं आई। आखिर चल क्या रहा है? जर्मनी रिटर्न अपने रंग दिखाना शुरू हो गई जर्मनी जाने से पहले। क्या जर्मनी जाने से पहले उसने फिर आयशा पे किया अटैक? क्या दोनों बहनों को किया समीना ने अलहदा? बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और ऐसे सवाल आ रहे हैं। अभी तक इसलिए इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे जब तक हमें सही बात का पता नहीं चलता कि आखिर इस टब्बर में चल क्या रहा है। बहरहाल जर्मनी रिटर्न ने यहाँ कहा था कि आपको व्लॉग तो ईद के देखने को नहीं मिलेंगे, पर आपको स्टेटस, रील्स वगैरह और पिक्स वगैरह आपको मिलेंगी, वो भी नहीं मिली। लोगों ने यह भी कहा कि जर्मनी रिटर्न ने बिलाल को कुर्बानी करने से भी मना कर दिया है। यहाँ मैं ये कहूँगी, पिकनिक पे जाने के लिए टूर पे गए थे, पिकनिक मना के आए हैं और अब जर्मनी जाने की तैयारियां हैं, शॉपिंगें भी जोरों शोर से हैं, तो क्या अल्लाह की राह पे बिलाल को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए थी? वो परदेश जा रहा है, अपने मुल्क से बाहर जा रहा है, अपनी फैमिली से दूर जा रहा है, तो क्या अल्लाह की राह पे कुर्बानी करके जाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? या अब वो डिपेंड कर रहा था अली और मोमना पे कि ये कुर्बानी करेंगे, अब हम अपनी बचत कर लेते हैं। ये तो वही बात होगी ना, ऊंचे नाम फीके पकवान। आखिर चल क्या रहा है? उन व्लॉगों में अलीना के व्लॉग की अगर बात करें तो समीना ने ये कहा था कि हम व्लॉग नहीं कहा था कि किसी फैमिली के व्लॉग में नजर भी नहीं आएंगे। मैडम ने कहा था अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमने जर्मनी चले जाना है, तो हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जर्मनी रिटर्न जी, आप करना क्या चाहती हैं और कहना क्या चाहती हैं? क्या जाते जाते फिर आपने दोनों बहनों में फूट डलवा दी? इस फूट की वजह फिलहाल तो मुझे आप ही लग रही हैं। ना आप कुर्बानी में नजर आई घर में, ना अपनी बहन के व्लॉग में नजर आई। आखिर चल क्या रहा है इस फैमिली में? अगर यहाँ मैं कहूँ यानी पू फूफो की बात करूँ तो मुझे कल उस पर बहुत ज्यादा तरस आया आयशा पे। वाकई ही वो मुझे लगता है थोड़ी वो डिस्टर्ब हो गई है या वो डिप्रेशन में जा रही है, या ज़रूरत से ज़्यादा उसने आमना और बिलाल पे डिपेंड किया हुआ था और वो अब उसको एकदम छोड़ गए हैं एकदम। यानी मामला सारा साफ है कि सब डॉलर का चक्कर है, चैनल के लिए एक दूसरों की कदर है, उसके अलावा ये बहन भाई एक दूसरे को मुंह भी लगाना नहीं चाहते। और यहाँ अगर मैं मोमना की बात करूँ तो मोमना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। मोमना ने अपनी कज़न और अपनी नंद आयशा को अच्छे से संभाला और उसकी आंटी जी के बकौल के वापस ज़िंदगी में लौटी और काम करना शुरू हुई। अपने काम की तरफ ध्यान दो, किसी की टेंशन न लो, जो कोई करता है करे। कुछ लोग दुख जाहिर करते हैं, कुछ नहीं करते, ये आंटी जी के अल्फाज थे। पर पू को कौन समझाए? पू है कि गू करने से बात नहीं आती। कल वो मरियम के साथ फिर यानी समीना, बिलाल और आमना के साथ तो वो काम नहीं कर सकती वैसा जो वो मरियम को करती है। अपना सारा नज़ला ज़ुकाम उन तीनों का लिया हुआ वो मरियम पे उतारती है और मरियम को डिग्रेड लाजमी करती है। जैसे कल बिरयानी वाली जगह पे मरियम को उस चेयर से उठने को कह रही थी, मरियम को बातें कर रही थी। यानी कि ये हवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी को किसी की परवाह नहीं। किसी को जर्मनी जाने का नशा है, किसी को अपने चैनल लेने का नशा है। यहाँ नशे सिर्फ डॉलर के और चैनलों के, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप को और अल्लाह की राह पे कुर्बानियाँ देना सब भूल गए। क्या ऐसे मुसलमान होते हैं या ऐसे बहन भाई या ऐसा टब्बर होता है? यानी ये कहने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती कि अगर ये एक दूसरे के व्लॉग में थोड़े बहुत नज़र भी आ जाते हैं तो सिर्फ कंटेंट की खातर या लोग हम पे बात ना करें, हम पे उंगलियां ना उठाएं। इसलिए जैसे मोमना की बात करें, जैसे मोमना ने घर खरीदा,
कोई उसके घर वालों ने यानी आसपास फैमिली ने कोई बात नहीं की, ना मुबारकबाद का व्लॉग आया। जब उसने पैकिंग की, फिर ना जाने का उसने जब फैसला किया कि मैं यहाँ ही रहूँगी, तब भी उसकी फैमिली की तरफ से कोई बात नहीं आई। और आपने मेरी पुरानी ओल्ड वीडियो देखी होगी जब मोमना कह रही थी कि अनमोल को नानी की याद आ रही है, हम घर जा रहे हैं, पर नो व्लॉग, नो कोई बात के कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। आखिर ये टब्बर अब ये क्यों करना शुरू हो गया कि आज इनको अपनी फैमिलियां याद आ गई, पर वो टाइम स्पेंड करते हुए हमें नजर क्यों नहीं आते। अगर आसपास फैमिली की बात करें तो उन्होंने भी कोई मोमना का जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की। और ईद वाले दिन भी, यानी ये बकरा ईद ऐसी होती है कि आपको पता है कि वाफर मकदार में मटन, चिकन, बीफ होता, बीफ और मटन होता है। तो ये ऐसा टाइम होता है कि दावतें ज्यादा होती हैं और एक दूसरे के घर आना जाना होता है। पर ये सारा टब्बर आपके सामने है। आयशा ईद के तीसरे दिन तैयार हुई, कोई उन्होंने ईद नहीं मनाई। क्या आयशा डिप्रेशन में जा रही हैं? क्या इसकी जिम्मेदार सारी आमना होगी? आमना के लिए आयशा ने लोगों से कितनी सुनी, अपनी फैमिली वालों से सुनी। आखिर आमना ने अब आयशा को किक क्यों करवा दी? ये अब जो कहते हैं कि हम टाइम स्पेंड करेंगे, व्लॉगिंग नहीं करेंगे, तो भाई साहब कौन लोग हो तुसी? अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? कंटेंट नहीं चेंज करके लाएंगे, व्लॉगिंग नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आपको लोगों को तो और कुछ करना इसके अलावा आता नहीं है। बहरहाल जी, आज फिर एक दफा किचन विद आमना की वजह से पहले इस फैमिली में, इस टब्बर में फूट पड़ी थी और उसमें आसपास फैमिली ने भी एंट्री की थी। जैसे उन्होंने कहा था कि हम चैनल नहीं लहदा बनाएंगे, हम एक चैनल रखेंगे। फिर बहन भाइयों में बहुत दूरियां हो जाती हैं, लड़ाइयां होती हैं। और आपको पता है कि आसपास फैमिली के इस बयान की वजह से उनकी काफी देर बिलाल हाउस में एंट्री बैन रही थी। फिर वो आए, फिर सुलह हुई, पर एक दफा ही आए और एक दफा ही जबरदस्ती, वो भी रिएक्शन वालों की वजह से, कमेंट वालों की वजह से। अब भी कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा है, पर अब कुछ अटैक आशा पे ज्यादा हो गया है क्योंकि आमना ने भी करवा दिया आशा को किक। जो आशा ने बना लिया है मोमना को, आमना भी और बल्लाल भी और भाभी को वो भूल गई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।